वेलकम टू आदिश झूली। आदिश झूली में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए। शायद इसका रीज़न आपका प्यार है। मुझे आपसे प्यार नहीं मिल रहा है, इसीलिए शायद मैं धीरे धीरे आना कम कर दे रही हूँ। दोस्तों, प्यार बढ़ाते रहिए। और किस तरह बढ़ाओगे आप प्यार? सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अनलाइक कीजिए। जो भी गलत बात है, सही बात है, प्लीज़ बोलिए, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, जो काम मैं कर रही हूँ वो आप तक ज़रूर पहुँच रही है। इतना कर दीजिए बस। तो आज मैं एक दर्द भरी कहानी के साथ आपकी याद आपके द्वार। दोस्तों, प्यार बहुत हसीन चीज़ होती है। प्यार एक ऐसा चीज़ होती है जो सबको अच्छा लगता है, जिसके वजह से बहुत सारी टेंशन दूर हो जाती है। पर अगर यही प्यार आपके लिए एक परेशानी का कारण बन जाए, तो इस प्यार में रहना ना रहना एक समान हो जाता है। और प्यार ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता है ना। प्यार तो एक एहसास है जो दोनों के दिल को एक साथ धड़कने के लिए हेल्प करता है। दोनों की दिल जब साथ धड़कते हैं तो प्यार होता है। पर यहाँ प्यार कुछ अलग तरीके से चल रहा है। कहानी एक शादीशुदा लड़की की है जिसके साथ एक छोटे से बच्चे ने प्यार कर बैठा है। लड़का जवान था, लड़की नहीं, औरत अपने ज़िंदगी के मज़दार तक पहुंच चुकी थी। शादी, बच्चे सब हो चुके थे उनको। सोशल नेटवर्किंग साइट पे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी था आपको कि जैसे ही प्यार सबको करना सिखा रहा है, वैसे ही प्यार सबको दूर भी लेके जा रहा है। लॉकडाउन जितना प्यार बढ़ा रहा है उतना कम भी कर रहा है। वैसे ही सोशल नेटवर्किंग साइट से, मैं साइट का नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि थोड़ा ऑफेंसिव है आज की कहानी। तो दोनों की दोस्ती हुई। लड़की बहुत सुंदर थी, मतलब ये औरत बहुत सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी। उसको देख के मैक्सिमम लड़के सोशल नेटवर्किंग साइट पे फिदा हो जाते थे। वो इतनी सुंदर थी, जैसे नाक नक्शा, वैसे रंग, वैसे कद। और इस वजह से कभी कभी ये लड़की बहुत डरती थी कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती यहाँ पे। मैं बस लड़का और लड़की के बारे में बताऊँगी। उनके नाम से कोई मतलब नहीं है हमें, बस कहानी सुनना, इतना ही बहुत है। सोशल नेटवर्किंग साइट में बीच में उसका ऐसा हो गया था कि वो अपना फ़ोटो डालने में भी उसको डर लगता था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कमेंट आते थे जिसे देख के उनके हस्बैंड को प्रॉब्लम होता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उस सोशल नेटवर्किंग साइट से उनके हस्बैंड भी जुड़े हुए थे। लड़के के साथ, वो जिस लड़के के साथ, मैं जिस लड़के की जिक्र कर रही हूँ यहाँ पे, जिस लड़के को लेके ये कहानी है, उस लड़के ने भी इनके साथ दोस्ती किया सोशल नेटवर्किंग साइट में और बातें करने लगे। जब पहले पहले बात हो रही थी तो इस मैडम को लगता था कि लड़का बहुत अच्छा है। खैर, लड़का तो बहुत अच्छा था ही, बहुत अच्छा है। और बातें भी इस तरह से होती थी कि जैसे मानो कि दो दोस्त हैं। पर वो धीरे 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 प्यार कहें या हवस बढ़ने लगा। और वो इस कदर बढ़ने लगा कि जैसे एक चिंगारी सैलाब पे उतर आए।
जैसे आग का समुंदर हो और लहरें उछल उछल के तल, मतलब क्या बोलें, मतलब पूरा डिज़ास्टर कर रहा हो। वर्ड्स मेरे को नहीं आ रहे हिंदी के, मैंने इंग्लिश में इसीलिए बोला। अब आप खुद समझ लो, ये तो फीलिंग्स की बात है। तो इसी दोस्ती को सलाम करते हुए हमारी मैडम इसको तोड़ना नहीं चाहती थी, तो वो समझाती थी कि देखो मेरी शादी हो गई है, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। पर ये लड़का मानने को रेडी नहीं था। लड़का हमेशा एक ही बात बोलता था कि पता नहीं क्यों मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। पर जैसा कि मैंने कहा, प्यार जोर ज़बरदस्ती होता नहीं है। प्यार अगर दोनों के तरफ से एक साथ हो तो सही है। ये मैडम थोड़ा सा डरती भी थी प्यार करने से। मतलब आजकल हम लोग देख सकते हैं कि शादीशुदा हो, बुढ़े हो, बुढ़िया हो, कुछ भी हो, लोग बस पति हो या ना हो प्यार कर लेते हैं। यहाँ पे ये नहीं चल रहा था। यहाँ पे बात कुछ ऐसा था कि वो अपने दिल को मना नहीं सकती थी कि हाँ ये लड़का, खैर उसको ये लड़का बहुत पसंद था, ये मैडम को ये बच्चा, मतलब ये लड़का बहुत पसंद था। पर पसंद होने पर भी, मतलब उनका पसंद प्यार तक नहीं पहुंचा था। उनका पसंद बस इतना था कि लड़का बहुत अच्छा है और इनके साथ, ये मैडम के साथ एक अच्छा दोस्ती, एक अच्छा बॉन्डिंग बन चुका था इनका। और ये कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक बच्चे के साथ कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जो कि प्यार तक पहुंच सके। छोटा होने के नाते, लेकिन मैच्योर होने के नाते, ये मैडम इस लड़के से बहुत ज़्यादा, मतलब वो करते थे, क्या कहते हैं बोल, मतलब रेस्पेक्ट करते थे उस लड़के को। हर चीज़ कहीं ना कहीं 2-3 महीनों में शेयर होने लगी कि हाँ घर में प्रॉब्लम चल रहा है, पति के साथ झगड़ा हो गया है। पर ये चीज़ कहीं ना कहीं उस लड़के को ये समझाने पे मजबूर कर दे कि हाँ ये लड़की सही सुखी नहीं है, तो अगर मैं इसकी ज़िंदगी में आ जाऊँ तो ये सुखी हो जाएगी। ये चीज़ मैं गलत भी नहीं बोल सकती, कैसे गलत बोलूँ, नहीं बोल सकती ना। अगर आप इस जगह पे होते तो शायद, मैं हर लड़कों से बोल रही हूँ, अगर आपके मन में कोई लड़की के लिए फीलिंग्स है और वो लड़की अगर कहीं ना कहीं उदास है, तो आप क्या करोगे? आप भी चाहोगे ना कि हाँ कहीं ना कहीं अगर मैं इसकी ज़िंदगी में आ जाऊँ तो शायद ये खुश हो जाएगी। यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का काम हुआ। यहाँ पे ये लड़का भी सोचता था कि हाँ अगर मैं मैडम की ज़िंदगी में आ जाऊँ तो मैडम खुश हो जाएगी। जो चीज़ उनके पति उनको नहीं दे पा रहे हैं, शायद मैं दे दूँ तो मैडम खुश हो जाएंगी। पर ऐसा नहीं था। धीरे 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 ये चीज़ बढ़ने लगी, और जितने बढ़ने लगी उतने टेंशन भी बढ़ने लगे। एक जुनून सा छाया हुआ था उस लड़के के ऊपर कि हाँ इसे मुझे पाना है। और जितना ज़्यादा वो पाना चाहता था ये मैडम को, मैडम उतना ही दूर जाने लगी। मतलब ऐसा भी होता था कि रात को जब वो मैडम सोने जाती थी तो उसको वो टाइम पता था कि इस टाइम पे वो सोने जाती हैं, तो कभी कभी ये लड़का अपने आप में जल के या गुस्से से उसे फ़ोन कर देती थी। उसे लगता था कि उसके पति के साथ अगर वो खुश नहीं है तो वो उसके साथ सो भी कैसे सकती है। उसको हक है तो सिर्फ मेरे साथ रहने का। पर ऐसा होता है क्या? दोस्ती एक अलग चीज़ होती है, प्यार एक अलग चीज़ होती है।
प्यार में हम एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। उसी जगह पे अगर उस प्यार में कोई और आ जाता है तो हमें गुस्सा आता है, हमें अच्छा नहीं लगता। अगर मुझे छोड़ के कोई और उसकी तारीफ कर ले तो गुस्सा आता है, जबकि वो तारीफ कर रहा है, वो कह रहा है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम अच्छी दिखती हो। पर अगर सामने में कोई मतलब मेरे अलावा किसी ने ये कह दिया तो लगता है कि आज ही उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन बना दूं। इसी नोक झोंक और जेलस, पोजेसिवनेस, इन सारे रिश्तों को लेके मतलब इन सारे फीलिंग्स के साथ अच्छा खासा दोस्ती जो कि बहुत दूर तक जा सकती थी, वो टूट चुकी। अभी दोनों एक दूसरे को फील करते हैं, दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं, पर ईगो एक दूसरे के साथ जाने नहीं देते। फ्रेंड्स, आपको नहीं लगता कि हाँ, एक शादीशुदा लड़की जो अपने हस्बैंड के साथ है, आप अगर किसी से, कोई भी मैरिड लड़की से पूछो ना, शायद आप मुझे भी पूछ सकते हो कि आप अपने शादीशुदा लाइफ में कितने खुश हैं, मैं भी बोलूँगी 100% शादीशुदा इंसान खुश नहीं है। हाँ, किसी का वो परसेंटेज 90 होता है, किसी का 30 होता है। मेरा अगर पूछो तो मैं कह सकती हूँ 70 और 80 के बीच में, 75 मे बी। क्योंकि जब आप इंसान मतलब प्यार में होते हो ना, तो फैमिली बीच में नहीं आती। जब शादी हो जाती है ना, तो शादी ना एक लड़का और एक लड़की के बीच में नहीं होती, दो परिवार जुड़ जाते हैं। लड़की अगर लड़के वालों के घर से सुने कि आपकी मम्मी का ऐसा प्रॉब्लम है, आपके पापा का ऐसा प्रॉब्लम है, आपके पापा ने आपको शिक्षा नहीं दिया, तो वो पूरा गुस्सा जाके पार्टनर के ऊपर निकलता है। अगर लड़की ने बोल दिया तुम्हारी माँ तो गलत है, तुम्हारी माँ के जैसा खराब हो ही नहीं सकता, गुस्सा कहीं ना कहीं बीवी के ऊपर निकलता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बस शादी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसीलिए कोई भी जोर नहीं डाल सकता प्यार करने को। अगर मैं सही हूँ तो प्लीज़ बताना, और अगर गलत हूँ, हाँ मैं गलत एक जगह पे हूँ, वो मैं अभी रेक्टिफाई कर रही हूँ। अगर मैं चाहूँ कि हाँ मुझे प्यार करना है किसी और से, हस्बैंड को छोड़ के, छुप छुपा के, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो वो सही है। सही है इन द सेंस आप अपने हस्बैंड को धोखा दे रहे हो, बट आप अगर धोखा ना दो, अगर आपके पति को पता ना चले कि हाँ ये कुछ हो रहा है, तो मे बी, मैं कभी ऐसा सोची नहीं हूँ लेकिन मैं बता रही हूँ, अगर कोई करना चाहता है तो मुझे नहीं लगता कि ये गलत है, कर सकता है। लेकिन एक बार आपके हस्बैंड को भी आप वो कीजिए। मतलब मैं कहानी का कहाँ से कहाँ पहुँचा रही हूँ, मैं खुद को अपने आप मतलब बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही हूँ इसमें से, मतलब रिलेट कर रही हूँ इन द सेंस कि हाँ मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये कहानी मेरे पास मेल पे आई थी। लेकिन हाँ मतलब हर मैरिड कपल्स खुश नहीं है। कहीं ना कहीं उनका परसेंटेज है, किसी का 90% तो किसी का 30%, किसी का मे बी 5%, और जिसका 5% होता है वो शादी ज़्यादा दिन तक टिकती भी नहीं है, उनका अंजाम डिवोर्स पे ही जाके उतरता है। चाहे वो लड़की की गलती हो या लड़के की गलती हो, गलती चाहे कुछ भी हो, लेकिन परसेंटेज प्यार में थोड़ा सा कम था, इसीलिए वो कम हो गया।
और क्या बोल सकती हूँ, मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि ये जो कहानी था इन दोनों का, जो छोटा लड़का था जिसको एक आंटी से प्यार हो गया और वो आंटी को के चलते वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था और इस आंटी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था, शायद आंटी हो या भाभी हो। मैं एज के बारे में उतना नहीं जा रही हूँ, खैर लड़कियों की तो एज होती ही नहीं है। अब बताओ मेरी एज कितनी होगी। मैं तो आज भी सोचती हूँ कि मैं 16 साल की हूँ। खैर यही बात है। तो आजकल बहुत ज़्यादा देखने को भी मिलता है ये बात, जुनून सा सवार हो जाता है सबके अंदर कि हाँ, एक अपनी उम्र से बड़ी लड़की को प्यार करना है, अपनी उम्र से मतलब एक शादीशुदा औरत को प्यार करना है जिसका ऑलरेडी घर बसा हुआ है। घर को तोड़ो नहीं, ये करना घर को तोड़ना हो जाता है। प्यार करना है तो हम उम्र से करो, प्यार करना है तो ऐसे इंसान से करो जिसको आप अपने पास रख सको। प्यार बहुत बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। मैं प्यार को रेस्पेक्ट करती हूँ, प्यार की बातें करती हूँ, प्यार की कहानी सुनाती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि बस प्यार करना है। तो कहीं मेरे को ये लगता है कि ये प्यार है ही नहीं, ये बस हवस है या इन्फैचुएशन है। इन्फैचुएशन में मत रहिए प्लीज़। लड़की का डिवोर्स होते होते, मैडम का डिवोर्स होते होते बचा है और ये लड़का अपने घर पे छुप के बैठा हुआ है क्योंकि मैडम के हस्बैंड को ये बात पता चल गया था कि, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो मैसेजेस थे उनमें ये प्रूव हुआ कि लड़की गलत नहीं थी। गलत कहीं ना कहीं लड़का था, लड़के ने फोर्स किया, लेकिन मैं कहती हूँ लड़की भी गलत थी। जबकि लड़की मेरी सहेली है, लड़की मेरी मतलब बहुत अच्छी फ्रेंड है, फिर भी मैं बोलूँगी कि लड़की कहीं ना कहीं गलत थी जो अपने कमियों को उस लड़के के साथ शेयर किया। ज़रूरत नहीं है आपको, अगर अपनी कमियों को लेके मतलब बहुत उदासी होती है जैसे मैं करती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं परफेक्ट हूँ, बट मैं ये कह सकती हूँ कि अपने कमियों को किसी के साथ शेयर मत करो, किसी के साथ भी नहीं। अगर सच कुछ करना है, अपने अपने अंदर का जो गुस्सा है, अपने अंदर का जो अपने अंदर का जो दुख है, उसको अगर बाहर निकालना है, देखिए देखिए मेरे हालत देखिए। जिंदगी में कभी भी पसीना मुझे प्यार करना नहीं छोड़ेगा। ये होता है प्यार। क्या प्यार करते हो आप लोग, ऐसे प्यार किया करो। देखो तो अगर बहुत गुस्सा आता है, अगर बहुत दुख होता है ना, मैं क्या करती हूँ पता है, एक डायरी में लिखती हूँ, कोई भी रैंडम सा नाम ले लेती हूँ या डियर डायरी करके लिख देती हूँ, उसको बता देती हूँ। आप नहीं जानते कितना जल्दी रिलीफ मिलता है। और वही जब बाद में मैं पढ़ती हूँ ना तो लगता है कि अरे यार ये तो कोई मतलब प्रॉब्लम ही नहीं था, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता था। खैर मैं अपना सीक्रेट आपको बता रही हूँ, ये ज़रूर आप अप्लाई करके देखिएगा और आदिश जूली को सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट कैसे कीजिएगा, थोड़े से सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और लाइक करके प्लीज़ ये आप ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ, शायद ये कोई कहानी नहीं थी, शायद बस एक फीलिंग्स थी जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ। बस आपकी थोड़ी सी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये सपोर्ट आप करना प्लीज़ बंद मत कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि कहाँ मैं गलत हूँ, मुझे कितना अपने आप को सुधारना है।
और हाँ, ये तो बास्केट ऑफ लव का स्लॉट मतलब आप सुन रहे हैं। और फेस ऑफ लव के लिए मुझे मेल करना मत भूलिएगा। मैं यहाँ बहुत सारे इंसान हैं जिनमें बहुत सारी कमियाँ ऑलरेडी दुनिया वाले उनको कूट कूट के दिखा दिए हैं, मुझे भी दिखाए हैं। मैं भी कभी अपना कहानी सुनाऊंगी कि मेरे साथ मेरे मतलब घर वाले नहीं, मतलब मोहल्ले वाले, मेनली मोहल्ले वाले ही ऐसे करते हैं जिनको दूसरों की सुख से प्रॉब्लम होती है, अपने दुख से दुख नहीं होता। तो मैं भी कभी बताऊंगी कि मेरे को कितना सारा सब कोई बोला, मतलब बहुत कुछ बोला गया था। मैं बचपन में पढ़ाई नहीं करती थी, बस एग्ज़ाम के बस एक महीना पहले पढ़ के जितना पास मार्क होता था उतना लिख के आती थी और उसी में मैं पास हो जाती थी। एक दिन एक टीचर ने आके बोला इसको पहले ABCD सिखाओ, उसके बाद इसको पढ़ाना, मतलब इसको पढ़ने का मतलब एग्ज़ाम में बैठाने देना। एक टीचर थे संजय सिंह सर, मैं नाम लेके बोल रही हूँ, संजय सिंह सर थे उनका नाम। आज मैं उनके मुंह के ऊपर अपना सर्टिफिकेट फेंक के मतलब आई हूँ। मैंने ये किया है, मेरे पापा के स्टूडेंट थे वो, और उसने ऐसा बात मेरे को बोला था, तो मैंने उनके ऊपर उनके मुंह के ऊपर ये सर्टिफिकेट फेंक के आई थी मैं कि आई एम टुडे आई एम अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल। आज मैं लॉकडाउन की वजह से ये वीडियोस बना रही हूँ और ये वीडियोस बनाने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ तो वीडियोस आते नहीं हैं, कहीं ना कहीं टेंशन बहुत ज़्यादा है तो तबीयत भी ख़राब हो जाती है तो वीडियोस नहीं आते हैं। बट हाँ, स्कूल खुल गया तो भी मैं वीडियोस बनाऊँगी, श्योर बनाऊँगी। लेकिन ये बात बोलना बहुत गलत था कि इसको पहले ABCD सिखाओ, जबकि मैं क्लास 6 और 7 में पढ़ती थी, मेरा भाई भी था स्कूल में, और ऐसे बातें आ गई। अपने छोटे भाई के सामने जब इस तरह की बातें हो तो बुरा लगता है। तो यही बोल रही हूँ, फेस ऑफ लव में ऐसे बहुत सारे इंसान होंगे जो कि दूसरों के नज़र में बस एक नोबडी है। मैं उसको फेस ऑफ लव में एवरीबडी और द वन बना के दिखाना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे साथ जुड़िएगा, आदिश जूली के साथ जुड़ के रहिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ। आप प्लीज़ मेरे साथ इंस्टाग्राम में जुड़िएगा, मुझे फॉलो कीजिएगा, मुझे DM कीजिएगा, मैं सबके DM की आंसर देती हूँ। मैं स्टार मेकर पे भी हूँ, अद्रिता नाम से, मेरा नाम अद्रिता है। अद्रिता नाम कोई ले नहीं पाता, इसीलिए मैं उसको शॉर्ट कर देती हूँ। अद्रिता, सिर्फ अद्रिता के साथ मेरा बहुत सारा आईडी है वहाँ पे स्टार मेकर पे, तो बस अद्रिता के नाम से आप आ जाना। जो जिसमें अद्रिता होगा वो आईडी लेके देख के आ जाना, अगर आप स्टार मेकर पे हो तो। और अगर स्टार मेकर पे नहीं हो इंस्टाग्राम में तो ज़रूर होगे। इंस्टाग्राम आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हूँ, और मेरा मेलिंग आईडी भी वहाँ पे, मेलिंग एड्रेस भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, वो भी देख लेना। और देख के आप अपना मेल, अपनी कहानी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं पढ़ूँगी और आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज मैं विदा लेती हूँ। आपकी दोस्त, आपकी सहेली आदिश जूली के साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। बाय बाय।